अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो का आगाज़ कर रहे हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आप सिर्फ फवाद चौधरी कह दिया करें, साथ साइंस और टेक्नोलॉजी कहना जरूरी नहीं है, चूंकि अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो फवाद चौधरी के साथ जुड़ चुकी है। आप किसी मशीन को गौर से देखें, आपको उसमें से फवाद चौधरी की फोटो नजर आएगी। किसी इजाद की तरफ देखें, उसके पीछे आपको फवाद चौधरी का हाथ नजर आएगा। अब तो जुनैद साहब साइंस के स्टूडेंट क्लास में गा रहे होते हैं, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीर है। सर माल रोड पे मैंने भी देखी आपकी तस्वीरें बड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गौरी साहब। असल में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की जी, साइंस और टेक्नोलॉजी की सीढ़ी पे चढ़ के ही तरक्की करे। मैंने कल चांद पे आपकी तस्वीर देखी है। बड़ी मेहरबानी आपकी जुनैद साहब, आपने ये कहा कि चांद पे आपकी तस्वीर देखी है, जी। वरना आप ये भी कह सकते थे कि चांद वाली माई के पास आपकी तस्वीर देखी है। काफी आदमी है, किसी बात का भी स्कैंडल बना सकते हैं। अच्छा फवाद साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं जिसकी वजह से आजकल आप खबरों का मौजू भी हैं, वो है भंग की काश्त। आप फरमा रहे हैं कि $1 अरब का पाकिस्तान को फायदा होगा और कपास को भी रिप्लेस कर देगा भंग जो है। जुनैद साहब, ये मैंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात किया, ये मैंने भंगियों को खुश करने के लिए नहीं की। अच्छा देखें, ये हमें रियलिटी देखनी चाहिए। अच्छा, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। जो भंग का पौधा है ना जी, वो पाकिस्तान में खुद रहा है, जगह जगह पे उगा हुआ है। और आप ये यकीन करें कि दुनिया इससे इतना फायदा हासिल कर रही है कि आप हैरान हो जाए अगर मैं आपको इसकी तफसील बताना शुरू कर। और हमारे यहाँ भंग की ये वैल्यू है कि हम इतने से मिट्टी के दौरे में उसको ऐसे चक्कर चढ़ाते हैं, ऐसे चक्कर चढ़ाते हैं कि पी के फिर खुद चकराए फिरते हैं। अच्छा फवाद साहब, आपने कौम के इल्म में इजाफा किया है कि जो भंग का पौधा है ये कपास की बेहतरीन रिप्लेसमेंट है और टेक्सटाइल मिल में आइंदा कपास की बजाय भंग के पौधों से कपड़ा बनेगा। लेकिन ये कपड़ा पहन के बंदा फिर टुन टुन तो नहीं फिरेगा? नहीं, इससे बचने का एक तरीका है ना कि जब आप भंग का सूट सिलवाएं तो उसके नीचे आप मोटी बनैन पहने। देखिए, अगर भंग का सूट आपकी बॉडी को टच ही नहीं हो रहा तो टुन क्यों होना है? हाँ, ये आपकी सोच है। अगर आप टुन होना चाहते हैं तो फिर तो आप हाथाला रुमाल भी अगर भंग का बनवाएंगे तो उससे भी टुन हो सकते हैं। यानी कि चौधरी साहब, अब हम भंग वाली रजाई लेके सो भी सकते हैं? नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। आप सुबह दफ्तर से लेट हो गए तो मेरा जिम्मा नहीं है। जब आप भंग से बनी हुई रजाई मुंह पे लेके सोएंगे तो फिर उठते हुए 6 से 10 तो बज ही सकते हैं। चौधरी साहब, रजाई ते बंदा लेंदा गर्म होने वास्ते, ते भंग हुंदी है ठंडी, किते सुते पे बंदे नूं सरसान ना हो जाए। इसका भी एक तरीका है ना जी, आप खजूर का सराहना बनवाएं ना। आपको जिस्म से अगर ठंड चढ़ेगी तो सर से सुकून मिलेगा, गर्माइश आएगी, खजूर गर्म होती है। और जराबें आप जैतून के पौधे से बनी हुई पहने। अरे बिल्कुल ठीक है, आप सर और पांव से अगर निगे होंगे तो आप ठीक रहेंगे। एक और आपने बड़ा अजीब बयान दिया, आपने कहा है कि हम जो भंग काश्त करेंगे वो घोल के भी कोई पी लेगा तो उसको नशा नहीं होगा। ये तो ऐसे ही है ना कि गन्ना होगा लेकिन मीठा नहीं होगा। ये कैसी भंग? देखें जुनैद साहब, वो फार्मी भंग होगी ना, इसलिए उससे नशा नहीं होगा। जैसे आप देसी मुर्गा खाते हैं तो आपकी बॉडी में तराटे पड़ती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आप फार्मी मुर्गा खाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह जब आप फार्मी भंग बेशक घोट के पी लेंगे उससे आपको नशा नहीं होगा। अच्छा सर, ये आपने ये भी फरमाया कि हुकूमत खुद भंग काश्त करेगी। अजीब मंजर होगा, कोई वजीर उधर टोक पड़ा होगा। नहीं जुनैद साहब, वज़रा को तो इसका तजुर्बा नहीं है ना, इसके लिए हम अलहदा 2500 भंगी भर्ती कर रहे हैं। जी जी, तो वो 2500 भंगी तो सारी फसल खुद पी जाएंगे। नहीं जुनैद साहब, उसका बंदोबस्त किया है ना, उन 2500 को एक एक प्याला पिला के सुला देंगे। उसके बाद 2500 और भर्ती करना है, वो काम करता रहेगा। लो जी चौधरी साहब, 1 करोड़ नौकरियां जो 5000 नौकरियां तो ये हो गई जी। देखिए, नौकरियां तो निकलती रहेंगी। जब देखिए आप कोई नया डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसका बाद में आपको मजीद बहुत कुछ पता चलता है, बहुत से और रास्ते निकलेंगे जुनैद साहब।
विद एक्सक्यूज ऑन द सीरियस नोट, आप देखिएगा कि इस वजह से बड़ी तरक्की होगी मुल्क में और बहुत सी नई इजादात इंशाल्लाह हमारा महकमा करे। जैसे देखे 2 महकमों में तो पहले ही हमारे यहाँ भंग का खासा इस्तेमाल हो रहा है। PIA के जहाज भंग के आदी है और पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनें। जुनैद साहब, आपका ये ख्याल है कि सिर्फ इन 2 महकमों में भंग का इस्तेमाल हो रहा है? कोई भी महकमा ऐसा नहीं जहां भंग इस्तेमाल नहीं हो रही। आप पुलिस ले लें, आप CDA ले लें, LDA ले लें, एजुकेशन ले लें, वासा ले लें, वापडा ले लें, जहां भी जाएंगे आपको भंग कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगी। आम कारोबारी लोग जो हैं वो थोड़ा भंग का इस्तेमाल करते हैं। आपसे कोई उधार लेने आता है, बगैर पैसे लिए उठता ही नहीं है। जब आप उससे पैसे लेने जाते हैं तो आगे से हंस के दिखा देते हैं। ये सारी भंग की निशानी है। अच्छा, सुबह 1 बजे तक मार्केटें नहीं खुलती हैं, रात को 2:30 बजे तक दुकानें खोल के बैठे होते हैं। ये भंग नहीं तो और क्या है? सर इस पे आप रिसर्च करेंगे? सुना है कि बांदर नू भंग पिया दो तो बड़ियां आइटमां करदा हो। देखिए गौरी साहब, पहली बात तो ये है कि भंग साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं आता। उसे जब लेके आए पटोसी मार के बाहर निकल जाता। दूसरी बात यह है कि हर काम हुकूमत पे ना छोड़ें। आपका बांदर है, आप खुद उसका ख्याल करें, क्योंकि कल कला को आपने ही फखर से कहना है कि हुण ते मेरा बांदर कॉलेज जान लग पिया। अच्छा सर, आपने अवाम को एक और खुशखबरी भी सुनाई है कि इस साल के एंड तक इलेक्ट्रिक बसें भी आ जाएंगी। वाह जी, देखें, बस कोई चलाएगा तो वो आ जाएगी। बस एक ऐसी चीज है कि उसको चला के लाएं तो वो आ जाती है। वैसे ये जो इलेक्ट्रिक बसों की मैंने बात की है, देखिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रही है। पेट्रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। वैसे भी देखें, जितनी देर तक आपके पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं उतनी देर तक आपको पेट्रोल की सहूलत है। जरा से ताल्लुकात खराब होते हैं तो आपको पेट्रोल की तरफ से जान के लाले पड़ जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरा ख्याल है जब तक हम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे हम सुख ही नहीं रह सकते। और फिर जुनैद साहब, ये इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा फायदा है, इसका टापा गर्म नहीं होता। आप इसके टापे पे भी 3-4 सवारियां बिठा सकते हैं। अभी जो पेट्रोल बस है उसके टापे पे तो सिर्फ ड्राइवर की फूफी का बेटा बैठता है। जिस सवारी ने टिकट ली वो नहीं बैठता, वो कहते हैं टापा गर्म है भाई जी, मैंने टिकट लिया। तो सिर्फ ऐसा सिस्टम लेके आए ना कि जो बंदा इलेक्ट्रिक बस में बगैर टिकट के बैठे, वो बैठे तो उसको करंट पड़े। ये तो पड़ेगा। देखिए, जब इलेक्ट्रिक बस है तो उसमें से करंट तो पड़ेगा। ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और देखिए एक और बात, आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल बसें होती हैं सर्दियों में वो स्टार्ट खड़ी होती हैं लारी अड्डों पे, और उसके सिलेंसर के ऊपर डिप्टी ड्राइवर हाथ सेक रहा होता है। ये इलेक्ट्रिक बस जो है इसके सिलेंसर में से धुआं नहीं निकलेगा, इसलिए कोई उधर बैठ के हाथ नहीं सेके। तो वो सबको ऐसे ही करना पड़ेगा फिर। नहीं, जुनैद साहब उठ के ड्यूटी देंगे, सवारियां बिठाएंगे। ये डिप्टी ड्राइवर जो होता है वो कामचोर होता है, वो पीछे सिलेंसर पे हाथ सेकता रहता है। तनख्वाह पूरी लेनी है तो उठ के काम करो। साहब ऐसा तो नहीं कि सड़क पे पानी खड़ा उसमें से इलेक्ट्रिक बस गुजरे तो पता लगे सवारियां अर्थ हो गई हैं। भाई आप किस दौर की बात कर रहे हैं? अब आप देखें, जदीद दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, और आपको ये समझना चाहिए कि अब साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के हाथ में, अल्लाह के फजल से। आप देखते हैं कि ये टेलीविजन के ऊपर आपको समंदरों के अंदर बनी हुई फिल्में नजर आती हैं। जी जी। उनके क्या कैमरे अर्थ हो जाते हैं? वो मछली के पीछे कैमरा लेके फिर रहे होते हैं, मछली बाजार जा रही है, मछली मेके से वापस आ रही है, मछली का खामद बीमार है, रोटी लेके अस्पताल जा रही है, और आखिर में मछली फ्राई हो गई। जी, उसको अंडे से निकलने से कढ़ाई तक का सारा सफर दिखाते हैं। मेरा मतलब है वहां पे कौन सा कैमरा अर्थ हो जाता है। ये दौर। और देखिए, उन्होंने सवाल किया है जुल्फी साहब ने, आपने बगैर जुगत किए सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। नहीं, इसमें जुगत वाली कोई बात नहीं जुनैद साहब। जुल्फी को अर्थ का खतरा रहता है, क्योंकि आप कभी भी अर्थ हुआ आई मीन फ्यूज बल्ब देखे ना जी, तो उसे हल्का सा हिलाएं तो आपको अंदर जुल्फी हिलता हुआ नजर आए। फिलामेंट होता है उसका। इसलिए मेरा ख्याल है हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपने रिजर्वेशंस का जरूर सवाल करे। इन बसों में वाईफाई भी होगा चौधरी साहब? यार तुम्हारा वाईफाई से क्या ताल्लुक है? ज्यादा से ज्यादा तुम तरबूज लेके बस पे चढ़ते हो। तुमने कौन सा इलेक्ट्रिक तरबूज खरीदने?
वाईफाई का वो सोचे जिसके पास मोबाइल वगैरह है। और फिर ये सवाल करना बनता ही नहीं है, क्योंकि अब कौन सा दौर जा रहा है। अब तो रक्षों में भी वाईफाई है जुनैद साहब, और हम तो ये बड़ी स्पेशल बसें मंगवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें। लेकिन चौधरी साहब, पूरे मुल्क में बिजली पूरी नहीं हो रही, फैक्ट्रियों में बिजली आ नहीं रही, और आप इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये बस जो है ये आम बिजली वाले सोच में लगा के चलेगी? यानी जिन्नी तार है तुसी उन्नी दूर ही जा सकती है। और भाई ये इलेक्ट्रिक बसें जो होती हैं ये बैटरियों पे चलती हैं। आप में से किसी ने भी हाइब्रिड गाड़ी नहीं रखी हुई? लेकिन सर जी, इन बसों को चार्ज तो बिजली पे करना पड़ेगा ना। और भाई उसके बावजूद खर्चा बहुत कम है। हाँ ये तो है। देहदरा जिन्होंने गड्डियां रखी हैं, तू किसी को लिफ्ट लेके जाना है, लिफ्ट लेके आना है, तेनू की इन्ना गल्लां ना। और वैसे भी जो फवाद साहब बसें चलाएंगे वो भंग वाली बसें होंगी, इलेक्ट्रिक होंगी लेकिन भंग वाली होंगी, इतनी सी बिजली लेंगी। देखिए जुनैद साहब, मेरी एक इजाद को दूसरी में ना घुसेड़ दे। भंग की इजाद अलग है, ये इलेक्ट्रिक बसों की इजाद अलग है। और फिर मैंने बसें नहीं चलानी, बसें ड्राइवरों ने चलानी है। मैंने प्लान किया है, मैं अल्लाह के फजल से अपनी आवाम को ऐसा ऐसा प्लान दे रहा हूँ जिससे इनको सहूलतें मुयसर हो। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्यों जी जुनैद साहब, इस तरह के बंदे दूसरे की मदद करने जाए उनके साथ बर्तन भी चोरी कर देते। तो भाई साहब ये एक शहर से दूसरे शहर तक बसें जानी है। अच्छा मोडियां तो चुक के ले जाओ, ये दूजे शहर जाना है या जरा को पट्टी करान जाना है। अच्छा फवाद साहब, ये इलेक्ट्रिक बसें जो आप चलाने का इरादा रखते हैं, इनके लिए भी कोई अलग ट्रैक बनेगा? और नहीं जुनैद साहब, ऐसे ट्रैफिक च भजी फिरेगी, ये बस केड़ी पर्दा कर दी। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा,